हालांकि वो बेशर्म खिलाड़ी आज 15 साल बाद भी नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है। पैसे की लालच में आकर अपना कैरियर खुद ही तबाह कर डाला। पाकिस्तान सबका है, लेकिन आप जैसे हरामखोरों का बिल्कुल नहीं। सलाम दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान के एजाज़ात और रिकॉर्ड से हर उस मुल्क और खित्ते के लोग वाकिफ हैं जहां जहां क्रिकेट खेली और देखी जाती है। पाकिस्तान ने दुनिया के बेहतरीन बैटर्स और बेहतरीन बॉलर्स पैदा किए हैं जिनके कायम करदा रिकॉर्ड्स की एक लंबी फहरिस्त है। इन सब में ऐसा ही एक नाम दानिश कनेरिया का भी है, दाएं हाथ के बेहतरीन लेग स्पिनर। हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले दानिश प्रभाशंकर कनेरिया 16 दिसंबर 1980 को कराची में पैदा हुए और उन्होंने सन 2000 से 2010 तक कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। दानिश कनेरिया ने 61 टेस्ट मैचों में 261 विकेटें हासिल की और टेस्ट में विकेटों के लिहाज से वो इस वक्त भी लेजेंड वसीम अकरम, वकार यूनुस और इमरान खान के बाद चौथे नंबर पर मौजूद हैं। शायद वो इससे बहुत आगे जाते, दुनियाई क्रिकेट पर छा जाते और ऐन मुमकिन था वो मुरलीधरन और अनिल कुंबले से भी आगे निकल जाते। लेकिन 2009 में पैसे की हवस और लालच में आकर दानिश ने गैर दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए अपनी साख और अपना कैरियर खुद ही तबाह कर डाला। दानिश कनेरिया 2009 में जब काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड में मौजूद थे तो तब उन्होंने अपनी टीम एसेक्स के एक साथी खिलाड़ी मॉर्विन वेस्टफील्ड को स्पॉट फिक्सिंग पर आमादा किया और बुक्की से मिलवाने के बाद उसकी हिदायत के मुताबिक बॉलिंग करवाने के एवज उसे 6000 पाउंड दिलवाए। लेकिन जल्द ही पकड़े जाने के बाद मॉर्विन ने अदालत के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिस पर उन्हें 4 माह कैद की सज़ा के साथ साथ क्रिकेट से ताहयात नाअहल भी कर दिया गया। इसी मुकदमे में 2010 में एसेक्स पुलिस ने दानिश कनेरिया को भी हिरासत में लिया, लेकिन बाद अज़ां फर्द जुर्म आयद किए बगैर रिहा कर दिया। एसेक्स पुलिस और इंक्वायरी कमीशन को ये तो मालूम हो गया था कि दानिश कनेरिया के बुकियों के साथ गहरे मरासम हैं, लेकिन वो इससे कुछ उगलवा ना सके कि उन्होंने खुद कितनी बार मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की है और कितना पैसा लिया है। अलबत्ता क्रिकेट हलकों ने ये इजहार जरूर किया कि जो बंदा इतना माहिर है कि वो बुकियों की दूसरे खिलाड़ियों के साथ डील करवा रहा है और उन्हें रकम दिलवा रहा है, फिर कैसे मुमकिन है कि इससे पहले उसने खुद स्पॉट फिक्सिंग करके माल ना बनाया हो। बहरहाल 2012 में जब मॉर्विन वेस्टफील्ड ने अदालत के रूबरू अपने बयान में बताया कि इसे स्पॉट फिक्सिंग की तरगीब भी दानिश कनेरिया ने दी थी और अन्नू भट्ट नामी बुकी से राब्ता और पैसों की डील भी इसी ने करवाई थी, तो इस बयान की रोशनी में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने दानिश कनेरिया पर भी ताहयात पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी दानिश कनेरिया के दुनिया भर में क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उसके परस्तारों ने उस पर खूब भड़ास निकाली, काफी लान तान की और इसे दुनिया का बेवकूफ तरीन खिलाड़ी करार दिया, क्योंकि बिलाशबा वो एक लेजेंड था और रिकॉर्ड्स कायम करने की तरफ जा रहा था। उसे इज्जत, दौलत, नाम, मकाम सब कुछ मिल रहा था। फिर क्यों ऐसी हरकत की जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान का इमेज मजरूह हुआ बल्कि उसने खुद अपना इमेज और कैरियर भी दांव पर लगा दिया। उसके बाद 2012 से लेकर 2018 तक ये चीटर और बेईमान खिलाड़ी मुसलसल अपनी इस डिटाई पर कायम रहा कि ये महज उस पर इल्जाम है, उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने इस फैसले के खिलाफ इंग्लैंड में अपील भी दायर की, जिसे 2014 में ट्रिब्यूनल ने रद्द करके उसकी सजा को बहाल रखा। फिर दोस्तों 2018 आया और मारूफ नशियाती इदारे अल जजीरा टीवी पर दुनिया ने उस दानिश कनेरिया को सच बोलते देखा जो मुसलसल 6 साल से बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहा था। उसने लाइव प्रोग्राम में ये एतराफ़ किया कि वो झूठ के साथ मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसने वाकई फिक्सिंग की थी और उस पर लगाए गए तमाम इल्जामात दुरुस्त थे। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है और तमाम पाकिस्तानियों और साथी खिलाड़ियों और तमाम परस्तारों से माफ़ी का तलबगार है। इस इंटरव्यू के कुछ दिन बाद उसने पीसीबी से अपनी सज़ा ख़त्म करने और साथ ही पाकिस्तान में क्रिकेट एकेडमी बनाने की इजाज़त देने पर इसरार किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जवाब दिया कि पहले वो इंग्लिश बोर्ड से क्लियरेंस ले, क्योंकि पाबंदी उन्होंने लगाई है। जब तक इंग्लैंड बोर्ड उसे क्लियर नहीं करता तब तक पीसीबी उस पर से पाबंदी हटाने और एकेडमी बनाने जैसी किसी भी एक्टिविटी की इजाज़त देने से कासिर है।
पीसीबी के इस इनकार के थोड़े ही दिन बाद दोस्तों, दानिश कनेरिया के अंदर का शैतान और हिंदुत्व का हैवान बाहर निकल आया और ये पाकिस्तान और अपने साबिक खिलाड़ियों के ही खिलाफ हो गया और इल्ज़ाम आयद किया कि क्रिकेट बोर्ड चाहता ही नहीं था कि मेरी सज़ा ख़त्म हो, क्योंकि इस तरह मैंने विकेटों का रिकॉर्ड कायम करना था और ये लोग नहीं चाहते थे कि एक हिंदू कोई रिकॉर्ड बनाए। उसके अलावा इसने शाहिद आफरीदी और दीगर कुछ खिलाड़ियों पर भी उससे नफरत बरतने और मजहब तब्दील करने पर दबाव डालने जैसे इल्जामात आयद किए। ऐसी क्या खास बात थी कि आपको सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट इसके लिए नहीं किया ना बस, क्योंकि मैं हिंदू भाई, मैं अगर खेलूंगा तो इनके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा ना। इनको पता है कि जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, परफॉर्म करता है, ये तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। और आपको पता है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हिंदू कोई बड़े ओहदे पे आया? मेरा कैरियर बहुत भगवान की कृपा से अच्छा जा रहा था। आई वाज डूइंग वेल। शायद अफरीदी हो गए, बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, तो मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए सब। यानी आप ये कह रहे हैं कि उस समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी थे वो आपसे ये कहते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए? बिल्कुल हाँ, शायद अफरीदी उसमें मेन व्यक्ति है, वो मुझे बहुत दफा बोलते थे। यहाँ पर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बेशर्म इंसान ये भूल ही गया था कि वो तब भी रिकॉर्ड होल्डर ही था, हत्ता कि 2025 में भी इसका रिकॉर्ड बरकरार है और वो इस वक्त भी टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले स्पिन बॉलर्स में पहले नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा शाहिद आफरीदी ने भी इसे झूठा करार देते हुए इसके इल्जाम को डिनाई किया कि जिन वक्तों की वो बात कर रहा है तब तो मैं खुद भी कोई मजहबी आदमी नहीं होता था, और दूसरी बात, मजहब मुतासर करके तब्दील करवाया जाता है, दबाव डालकर नहीं। दोस्तों, अब ये अपनी पूरी फैमिली समेत पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो चुका है, जहां इसने सियासी पनाह की दरखास्त भी दे रखी है, लेकिन ताहाल इसे मंजूर नहीं किया गया। ताहम जिस पाकिस्तान ने इसे इज्जत और तकरीम और मकाम दिया, आज ये हरामखोर उसी पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जहर उगलने में मसरूफ है। पहलगाम वाक़े पर उसने भारतीय मीडिया की तरह ही बोलना बल्कि भौंकना शुरू कर दिया। उसने अपनी एक जहर आलूद ट्वीट में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है और उसने पहलगाम वाक़े पर मजम्मत नहीं की और उसे शर्म आनी चाहिए। इस ट्वीट पर पाकिस्तानी कौम ने इस भगोड़े को अच्छी खासी औकात याद दिलाई और फिक्सिंग, ताहयात पाबंदी और फिर गड़गड़ा कर माफ़ी मांगने जैसी पोस्टें उसकी ट्वीट के जवाब में लगाकर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। हिंदू धर्म को दरमियान में लाकर और भारत की ज़बान बोलकर ये शैतान ये भूल गया कि पाकिस्तान में 52 लाख से ज़ायद हिंदू बसते हैं और वो अपने मुकम्मल हकूक और आज़ादी के साथ अपनी खुशगवार ज़िंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान सबका है, लेकिन आप जैसे हरामखोरों का बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।